हेलो स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 14 मई के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी आयाम है और जिसके लिए बच्चों को बहुत समस्या रहती है कि वह करंट अफेयर्स कहाँ से करें, कैसे करें। इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम ये सीरीज़ लेकर आए हैं। परीक्षा में सफलता पाने के लिए सीरीज को फॉलो करें। देखते हैं सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली को हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हमने प्रत्येक क्वेश्चन को दोनों भाषाओं में, हिंदी अर्थात इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे हम, जो कि ये है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। इसका भी सही आंसर क्या होगा? केपी शर्मा ओली। यहाँ पर जो रीअपॉइंटेड लिखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री थे, इनको फिर से अपॉइंट किया गया, इसलिए इसको रीअपॉइंट लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का किसको मिला है। तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर शकुंतला को, जो कि भारतीय मूल की है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला को मिला है, जो कि भारतीय मूल की है। इसी क्वेश्चन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं, जो कि दिया हुआ है आपके सामने। द फूड प्राइज 2021 वाज गोज़ टू डॉक्टर शकुंतला। तो ये ध्यान रखेंगे, डॉक्टर शकुंतला को वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच को चुना है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? रमेश पवार। रमेश पवार अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच होंगे, तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो इसी क्वेश्चन का ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश भाषा में। इसमें लिखा गया है कि रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है? रमेश पवार। इनको अपॉइंट किसने किया है? बीसीसीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले तो ये है कि पैसेज एक्सरसाइज ध्यान रखेंगे, जिसका एक और नाम पैसेक्स भी होता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पैसेज एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है? तो आंसर क्या है? भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि पैसेज एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? दक्षिण अरब सागर में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो पिछले क्वेश्चन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, जिसमें लिखा है, इंडिया एंड इंडोनेशिया की नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज की है जो कि साउदर्न अरेबियन सी में हुई है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच नेवी की कौन सी एक्सरसाइज होती है? पैसेज, जो कि साउदर्न अरेबियन सी में हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स और गार्जियंस टू कोविड-19? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है झारखंड। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अर्थात कौन सी राज्य सरकार ने बच्चों की फ्री एजुकेशन के लिए प्रावधान किया है जिनके पेरेंट्स और गार्जियन इस कोविड-19 में अपनी लाइफ खो चुके हैं? तो ध्यान रखेंगे, ऐसा स्टेट झारखंड है जिसने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एजेंसी, ऐसी कौन सी इंडिया एजेंसी है जिसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर है IREDA। IRDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है। पिछले क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेशन है, जिसमें लिखा हुआ है IREDA की फुल फॉर्म लिखी हुई है ऊपर, और लिखा हुआ है कि उसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज वाई नुक्लू फोम हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ विडली अवार्ड्स 2021 फॉर हिज कंजर्वेशनल एफर्ट्स इन विच इंडियन स्टेट? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि विडली अवार्ड्स 2021 किसको मिला है? तो ये मिला है वाई नुक्लू फोम को, ये ध्यान रखना है। फिर ये ध्यान रखना है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर इन्होंने कंजर्वेशन एफर्ट अर्थात संरक्षित कार्य किस राज्य के लिए किए हैं? वह है नागालैंड। तो ये ध्यान रखेंगे कि विडली अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि विडली अवार्ड्स किसको मिला है? तो वो मिला है वाई नुक्लू फोम को, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और ये किस स्टेट के लिए मिला है? नागालैंड के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, विच नेशन विल बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय 2027 एज पर UN रिपोर्ट? UN की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 2027 तक किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता होगा कि चाइना की जनसंख्या इस समय सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया का नाम आता है। तो चाइना पहले से एक नंबर पर है, लेकिन UN कह रहा है 2027 तक अर्थात 2027 तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडिया। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन हम एक बार सारे क्वेश्चनों को एक बार फिर से देख लेते हैं, सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन था नेपाल के नए प्रधानमंत्री, आंसर था केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? ये ध्यान रखना है, डॉक्टर शकुंतला को मिला है।
अगला क्वेश्चन था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है, ध्यान रखना है 15 मई को मनाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन था भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच हैं रमेश पवार, तो ध्यान रखने हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत और किस देश के बीच पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, आंसर इंडोनेशिया, ध्यान रखना है भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऐसा कौन सा स्टेट है जो बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देगा जिन बच्चों के पिता या गार्जियन कोविड-19 में अपनी लाइफ गवा चुके हैं, तो आंसर क्या था झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडिया की किस एजेंसी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है, आंसर IREDA। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 आंसर याद रखने हैं, पहला ये कि विक्ट्री अवार्ड्स 2021 किसको मिला है, वह आंसर है वाई नुक्लूफोम को। दूसरा ये उन्होंने किस स्टेट की कंजर्वेशन के लिए काम किया है, वह है नागालैंड, तो ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन था यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2027 में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी हो जाएगी, आंसर था इंडिया, तो ध्यान रखेंगे ये भी। यहाँ हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे अपने करंट अफेयर तैयार कर पाएँ और अपनी परीक्षा में सफलता पाएँ। धन्यवाद।